सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज प्रोस्टेट की बात करें। एक्चुअली कई रिक्वेस्ट आ रही थी प्रोस्टेट की, बट समहाउ आई कुड नॉट प्रिपेयर द वीडियो। तो आज बात करेंगे प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, और उसके साथ लिंक्ड जो समस्याएं रहती हैं पुरुषों में। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो पहले उसका एम देख लें। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टुडेज़ वीडियो, क्या एम है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए आपने ना इंटरनेट पे या यूट्यूब पे अक्सर वीडियोस देखे होंगे, नॉलेज ली होगी। हमें मालूम है प्रोस्टेट की दिक्कतें रहती हैं और ये सिम्टम, ये दवाएं, लेकिन व्हाट इज़ द एम ऑफ टुडेज़ वीडियो, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट टुडेज़ वीडियो, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। फर्स्टली सरल भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये एक आम आदमी की समस्या है। ठीक है, फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोस्टेट, क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसके बस बेसिक जानकारी लेंगे इन शॉर्ट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वी नो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन डू वी नो कि एक होता है एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, जिसे हम कहते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। फाइन। सेकंड होता है इन्फ्लेम्ड प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन, जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? अगर अंतर है तो क्या अंतर है, वो समझेंगे इन शॉर्ट, लेकिन वो समझना ज़रूरी है दोस्तों। वी नीड टू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, एंड थर्ड एम ऑफ टुडेज वीडियो, द स्पेशल थिंग इज ऑफ कोर्स द बेस्ट मेडिसिन। देखिए जनरल दवाएं बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन आज ना सिम्टम्स के आधार पे चुनेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप की 5 दवाओं का बात करूंगा, मैं आपके सामने रखूंगा, उनके फ़ायदे और उनके डोजेजेस। आइए बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। सबसे पहले प्रोस्टेट बेसिकली ना पुरुषों में एक छोटा सा ग्लैंड रहता है, एक ग्रंथि है, द साइज ऑफ अ वॉलनट एक्चुअली। अखरोट देखा है ना आपने, उसके साइज की जितना ये ग्लैंड रहता है, और इसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस दिस सेमिनल फ्लूइड, ये सीमेन प्रोड्यूस करता है। एंड वी नो वो स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए एक मीडियम बनता है टू रीच द एग। ये बेसिक है प्रोस्टेट ग्लैंड की नॉलेज कि वो क्या होता है, क्या उसका फंक्शन है। उसकी लोकेशन समझें दोस्तों, जो ब्लैडर से आउटलेट है ना, यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, ये यूरेथ्रा के आसपास रहता है, उसके इर्द गिर्द, इट सराउंड्स दिस यूरेथ्रा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। ठीक है, अब क्या होगा जब प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो जाती है, अब वो ग्रो करता है। देखिए इट्स ए ग्लैंड, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, बच्चा बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, इट ग्रोज, इट्स ए प्रोसेस, इट्स एन एजिंग प्रोसेस वी कैन से। और प्रोस्टेट याद रखें सबसे पहले ग्रो करेगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सेकेंडली इट ग्रोज एट अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज, जब बच्चा 25 साल की उम्र में पहुंचता है तब ये ग्रो करता है। अब आगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो कई केसेस में इट फर्दर ग्रोज, वो और एनलार्ज हो जाता है, वहाँ दिक्कतें आती हैं दोस्तों। दैट इज कॉल्ड एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, दैट इज कॉल्ड BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ये एक मेडिकल टर्म है। अब इसमें क्या दिक्कत रहेगी, देखिए उसकी लोकेशन है ना, इट सराउंड्स द यूरेथ्रा। तो व्हाट विल हैपन, यूरेथ्रा से जब यूरिन पास होगा, ये एनलार्ज हो गया, ये उस पर दबाव डालेगा, उससे क्या होगा, दे विल बी ड्रिबलिंग इन द यूरिन, ये सिम्टम्स आएंगे आगे। ड्रॉप्स में यूरिन आ सकता है, पतली धार की शेप में आ सकता है, द स्ट्रीम इज़ वेरी वीक, कमज़ोर सी धार निकलेगी। ठीक है, ये दिक्कतें रहती हैं। और क्या सिम्टम्स हैं आइए देखते हैं। प्रोस्टेट एनलार्ज्ड रहे ना, तो एक बार में ब्लैडर क्लियर नहीं होगा, बार बार एक अर्ज होती है, एक डिज़ायर होता है फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब करने की इच्छा प्रकट होती है। यू हैव टू रश टू द वॉशरूम टाइम एंड अगेन, रात को स्पेशली आपको बार बार उठना पड़ता है। नो दीज आर सम सिम्टम्स रिलेटेड टू एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। अच्छा, यहाँ एक डाउट और क्लियर करूँ दोस्तों, ये मान के चलें ये एक कॉमन समस्या है, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट हैपन्स विद एजिंग, जैसे मैंने कहा है ना। और एक डाउट मन में क्लियर करें दोस्तों, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट इज़ नॉट प्रोस्टेट कैंसर, ये कैंसर नहीं है, इसका इलाज संभव है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा संभव है। अब BPH की दिक्कत हो गई है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, साइज़ बढ़ गया है, उसमें क्या सिम्टम्स रहेंगे, सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, देयर विल बी ड्रिबलिंग, जब हम पेशाब करना ख़त्म करते हैं, व्हेन फिनिशिंग, उसके बाद ड्रॉप्स, बूंदें गिरती हैं पेशाब की, फर्स्ट। देन सेकेंडली दोस्तों, इट्स हार्ड टू स्टार्ट,
कई बार ना वी हैव टू वेट फॉर सम सेकेंड्स कि यूरिन पास शुरू हो, यूरिन स्ट्रीम स्टार्ट हो, ठीक है। उसमें ना इट टेक सम टाइम, यू नीड टू स्ट्रेन एट टाइम्स, आपको जोर भी लगाना पड़ सकता है कई बार। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, यू हैव टू रश टू द वॉशरूम, कई बार आपको रश करना पड़ता है, जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि सडन प्रेशर बनता है, और कई बार अनकंट्रोलेबल रहता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, इट बिकम्स इनवॉलंटरी एट टाइम्स, यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। देन ऑफ कोर्स यूटीआई भी कॉज कर सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हमने प्रॉपरली लिया, इट कैन लीड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। फ्लो भी ना इंटरप्टेड रहता है, एक लगातार धार लगती है ना, वो नहीं रहता, इंटरप्टेड रहता है, कभी आएगा फिर रुकेगा, आएगा फिर रुकेगा, इस तरह इन पार्ट्स इट कम्स। दीज आर वेरी टिपिकल सिम्टम्स ऑफ एन एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ऑफ बीपीएच, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ डूज एंड डोंट्स समझ लें कि चलो दवाएं तो काम करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है उसमें, एक्सरसाइजेज ऐसी रखें दैट विल स्ट्रेंथन योर पेल्विक मसल्स, जो नीचे की एब्डोमिनल मसल्स रहते हैं उनमें ताकत आए, इस तरह की एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, ठीक है। सेकेंडली दोस्तों, फ्लूइड इनटेक कम रखें, स्पेशली जब हम रात को बिस्तर पे जा रहे हैं सोने, स्पेशली बिफोर वी रिटायर टू बेड फॉर स्लीप, फ्लूइड इनटेक कम रखें। थर्डली दोस्तों, अगर कैफीन है, अगर अल्कोहल है, उसका कंटेंट, उसका मतलब कंजम्पशन कम रखें। टेक लेस ऑफ कैफीन, टेक लेस ऑफ अल्कोहल, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो दोस्तों ये तो था बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, या एक एनलार्ज्ड ग्लैंड ऑफ प्रोस्टेट जिसमें हम कहते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन की, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। अब क्या होता है प्रोस्टेटाइटिस, इसकी बात करते हैं। आइटिस लग गया ना तो इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। So prostatitis is nothing but inflammation of the prostate gland. अब inflammation क्यों होगी? Because of some infection. यहाँ infection कारण रहता है दोस्तों. Now this is not a natural process. This is caused because of infection, usually by a bacteria. तो ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए प्रोस्टेट में, उसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहेंगे। इसके बिना आगे कई तरह के रहते हैं, छोटी जानकारी ज़रूर लेंगे सो दैट वी कम टू नो कि हमें किस तरह का प्रोस्टेटाइटिस है और उसका क्या सिम्टम है, क्या उसका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले वेरी कॉमन थिंग इज़ दैट इज़ एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। ये एक एक्यूट फॉर्म होता है, ये अचानक से आता है, सडन आता है, और ये सिवियर फॉर्म होता है। अगर फॉर एग्जांपल थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू अगर बाई चांस किसी वजह से बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाए और वो प्रोस्टेट तक पहुंच जाए, इट विल कॉज इन्फेक्शन देयर, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, और ये है एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। इसमें यूरिन पास करते समय दोस्तों दिक्कतें रहती हैं, देयर इज़ एन अर्जेंसी टू पास द यूरिन, अर्जेंट एकदम से प्रेशर बनता है, यू हैव टू रश, लेकिन बहुत स्कैंटी यूरिन आता है, बहुत कम मात्रा आती है पेशाब की निकलती है, ठीक है। इसके अंदर फीवर भी हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर कैन बी देयर, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद चिल्स, आपको ना ठंड लग सकती है, इसमें दर्द भी रहता है, और जो यूरिन है ना वो क्लाउडी रहता है, क्लियर नहीं होता यूरिन, दैट इज क्लाउडी इन अपीयरेंस, ठीक है। दिस इज एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। सेकेंड एक टाइप रहता है दोस्तों, दैट इज क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। अब ये ना एक्यूट से माइल्ड रहता है, एक्यूट वॉज वेरी सीवियर फॉर्म, ठीक है ना। ये जो क्रॉनिक है ये हल्का हल्का रहता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम रहता है, चलता है, लंबा चलता है, और कभी इसके सिम्टम्स उभरते हैं, सामने आते हैं, कई बार ये शांत रहता है, सो इसका अनदेखा भी चले जाते हैं कई बार तो, ठीक है। सिम्टम्स आर क्वाइट सिमिलर, इसमें भी पेनफुल यूरिनेशन रहता है, देयर इज एन अर्जेंट नीड, यू हैव टू रश टू द वॉशरूम टू पास द यूरिन, और इसमें ना रेक्टल रीजन में भी दर्द होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, और सीमेन में ब्लड भी आ सकता है, और ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। द यूरिन स्ट्रीम इज़ वेरी थिन इन दिस केस ऑल्सो, सो दिस इज़ क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। अच्छा, फिर एक थर्ड तरह का रहता है, तीसरे तरह का, ये इसको बोलते हैं क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोस्टेटाइटिस दैट इज़ फाउंड। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोस्टेटाइटिस, ये एक ऐसी इन्फ्लेमेशन रहती है प्रोस्टेट की विच इज़ लिंक्ड टू द इम्यून सिस्टम। ये किसी ना कोई इम्यून डिसऑर्डर के साथ जुड़ के आता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद दैट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को IBS की दिक्कत है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, किसी को क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम है, सो दीज आर सर्टेन केसेस जो कि इम्यून सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं, उनमें अगर प्रोस्टेटाइटिस हो जाए उसको हम क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस कहेंगे। दिस इज क्वाइट कॉमन। एंड लास्टली द फोर्थ टाइप इज असिम्प्टोमेटिक प्रोस्टेटाइटिस।
इसमें ना प्रोस्टेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड की, लेकिन कोई सिम्टम ही नहीं है, देयर आर नो सिम्टम्स एट ऑल। अब सिम्टम्स नहीं है तो इसके ट्रीटमेंट भी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि सिम्टम्स में कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को। लेकिन दोस्तों इन द लॉन्ग रन दिस कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन मेल्स, और अगर हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे तो ये डायग्नोज होगा, देन ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बेसिकली। सो दोस्तों ये कुछ तरह के रहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। इसमें ना रिस्क फैक्टर्स जान लें, कौन से द काइंड ऑफ मेन हु आर एट रिस्क फॉर दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर प्रोस्टेटाइटिस। इसमें सबसे पहले यूटीआई याद रखें दोस्तों। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रह रही है, बार बार रह रही है, उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, इट कैन लीड टू प्रोस्टेटाइटिस। इन्फ्लेमेशन हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। सेकेंडली दोस्तों, अगर ग्रोइन रीजन में कोई इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है, कोई ठोकर लग गई है, कोई ट्रॉमा लग गया है नीचे, कोई हो गया ऐसा, तो दैट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अगर कई पेशेंट्स को ना यूरिनरी कैथेटर भी लग गया, दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन, वहाँ प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। अगर किसी वजह से प्रोस्टेट बायोप्सी करवानी पड़ी है तो वहाँ प्रोस्टेट की इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। कोई HIV पॉजिटिव का केस है, पेशेंट को एड्स की बीमारी है, तो वहाँ दैट इज अगेन अ वेरी मेजर रिस्क फैक्टर दैट कैन लीड टू प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ याद रखें, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट कैन लीड टू एन इन्फ्लेम्ड प्रोस्टेट, यानी कि अगर किसी को BPH की दिक्कत है, साइज़ बड़ा है, जस्ट फर्स्ट पार्ट हमने बात की, दैट कैन लीड टू एन इन्फ्लेमेशन इन द प्रोस्टेट एज वेल। और फाइनली किसी पेशेंट को पहले प्रोस्टेटाइटिस हुआ था, दोबारा होने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, दैट इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, बहुत ही महत्वपूर्ण। आई विल नॉट टॉक अबाउट द जनरल मेडिसिन, आई विल टॉक ऑफ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी पर्टिकुलर होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि 100% काम करेंगी। सिम्टम्स के आधार पे चुनिएगा द वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़। दोस्तों सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करूंगा, अनडाउटेडली चिमाफिला। अब चिमाफिला क्यों नंबर 1 पे है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने बात की BPH की बात की, प्रोस्टेटाइटिस की बात की, 2 तरह की बात की है ना। अब चिमाफिला एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो कि ऐसे दोनों केसेस में बहुत ही कामयाब है दोस्तों। वी गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन बोथ दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स विद चिमाफिला, स्पेशली इन एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। सबसे पहले टाइप की बात की ना प्रोस्टेटाइटिस की, बहुत ही सिवियर है, सडन है, पेशेंट को ना अर्जेंसी लगती है, अर्जिंग टू यूरिनेट इज टू मच, और उसको स्ट्रेन करना पड़ता है बिफोर द यूरिन स्टार्ट्स, और यूरिन भी बहुत स्कैंटी आता है, बहुत कम आता है। ऐसे कंडीशंस हैं, चिमाफिला विल वर्क वंडरफुली। क्यू फॉर्म मदर टिंचर फॉर्म में शुरू करें, 10 से 20 बूंदे, कुछ गुनगुना पानी, 1/4 कप ऑफ वाटर, कम से कम दिन में 3 बार। दोस्तों सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी इज सेबल सेरुलेटा। जहाँ ना बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, प्रोस्टेट का साइज एनलार्ज हो गया, बढ़ गया है, सेबल सेरुलेटा इज़ अनदर ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें ना पेशेंट को कांस्टेंट डिज़ायर रहता है, बहुत ज़्यादा अर्ज रहती है, इच्छा बहुत बढ़ जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट आवर्स। रात को ना उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। इनफैक्ट इट इन केसेस ऑफ एन्यूरेसिस ऑल्सो, कई बार ना बेड वेटिंग के केसेस रहते हैं। हमने देखा होगा बुज़ुर्गों में कई बार ना इनकॉन्टिनेंस रहता है, पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, अनकंट्रोलेबल यूरिनेशन निकल जाता है रात को सोते समय, बेड वेटिंग वी कॉल इट इन एल्डर्स। तो अगर ऐसे केसेस हैं तो सेबल सेरुलेटा ज़रूर दें। इन केसेस ऑफ सिस्टाइटिस विद प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, एक्सीलेंट रिजल्ट्स ऑफ सेबल सेरुलेटा। क्यू फॉर्म मदर टिंचर में दे सकते हैं, 10 से लेके 30 बूंदे तक दे सकते हैं दोस्तों। 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर और सम ल्यूकवार्म, थोड़ा गुनगुना पानी, दिन में 3 से 4 बार, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशंस। दोस्तों तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया से आपको याद आया दोस्तों दैट वेरी यूनिक वीडियो दैट आई हैड अपलोडेड, जहाँ ना टैमसिलोसिन का बेटर सब्स्टिट्यूट दिया है एज हाइड्रेंजिया इन होम्योपैथी। कई बार पेशेंट्स हैं ना BPH के, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया एनलार्ज्ड है ना प्रोस्टेट, तो वहाँ यूरीमैक्स इज़ द पेट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एलोपैथ्स। लेकिन आई हैव सीन पेशेंट्स दोस्तों जो कि यूरीमैक्स ले रहे हैं लेकिन दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स, दिक्कतें हैं उनके साथ। टेक हाइड्रेंजिया फॉर बेटर रिजल्ट्स बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो हाइड्रेंजिया बहुत महत्वपूर्ण दवा इन केसेस ऑफ BPH। यहाँ भी ना देयर इज अ कांस्टेंट अर्ज, डिजायर बहुत रहता है यूरिन पास करने का, द पेशेंट हैज टू स्ट्रेन, दर्द रहता है दोस्तों, दर्द रहता है, और यूरिन में ना ब्लड भी आ सकता है। इन ऑल सच केसेस
यू कैन टेक हाइड्रेंजिया। क्यू फॉर्म अगेन मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं, 10 से 20 बूंदे 3 से 4 बार दिन में। दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है फेरम पिक्रिकम, एन एक्सीलेंट मेडिसिन टू ट्रीट BPH केसेस जहाँ प्रोस्टेट एनलार्ज्ड रहता है विद द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन अलोंग द एंटायर यूरेथ्रा। ठीक है, वो जो ब्लैडर का आउटलेट है ना, यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, वो उसको फील होता है कि दर्द रह रहा है इन अलोंग द एंटायर यूरेथ्रा, वहाँ हम देंगे। देयर इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली एट नाइट, बार बार उठना पड़ता है, प्रेशर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा विद फुल प्रेशर द यूरिन की अर्ज रहती है, वहाँ फेरम पिक्रिकम दें दोस्तों। फेरम पिक्रिकम 3x टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है विद बेस्ट रिजल्ट्स, 3 गोली दिन में 3 बार। इन सब दवाओं की बात की है ना जो कि BPH में बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। एक दवा फाइनली आपको बता रहा हूँ दोस्तों जो कि ना प्रोस्टेटाइटिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थूजा दें, स्पेशली इन केस ऑफ क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। बात की थी हमने इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि क्रॉनिक हो चुका है, सबसे कॉमन समस्या जो रहती है दैट इज़ दिस। और ये थूजा हम देंगे जहाँ पेशेंट को ना देयर इज एन अर्जेंसी टू यूरिनेट, अर्जेंट प्रेशर बनता है, उसको अनकंट्रोलेबल रहता है, ही हैज़ टू रश टू द वॉशरूम टू पास द यूरिन, देयर इज सडन डिज़ायर, अचानक से होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। थूजा भी क्यू फॉर्म में हम दे सकते हैं दोस्तों, 10 से 20 बूंदें दिन में 3 बार। और थूजा 30C इज ऑल्सो अवेलेबल इन डाइल्यूशन फॉर्म क्योंकि क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है। So these are 2 forms of thuja that can be given with excellent results undoubtedly. And a final word of advice दोस्तों, ख्याल रखें अपना, ये प्रोस्टेट की दिक्कत जो है ना ये गंभीर समस्या का रूप भी ले सकती है इफ़ नॉट टाइमली ट्रीटेड। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर फॉर यू। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू शेयर इट दोस्तों एट द फॉर मैक्सिमम, क्योंकि ना बहुत कॉमन समस्या है। लेट द नॉलेज स्प्रेड, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले। द मिशन ऑफ गुरु नानक केयर्स। कीप ट्यून्ड इन टू गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच वीडियोस, कहीं आपको और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी कोशिश में दोस्तों एक से एक वीडियोस अपलोड करते हैं। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, मोस्ट वेलकम। आई नीड योर फीडबैक टू फर्दर इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ माई वीडियोज़। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।